गृहमंत्री अमित शाह ने आज फिर पश्चिमी यूपी में संभाली बीजेपी के प्रचार की कमान। मुजफ्फरनगर में किया प्रचार, तमाम नेता कार्यकर्ता नजर आए साथ। अमित शाह ने कहा, भूला नहीं हूं मुजफ्फरनगर दंगे का दर्द, एसपी सरकार में था माफिया राज। भूले हैं क्या दंगे? जरा बोलिए जोर से, भूले हैं क्या? भूले हैं? अमित शाह ने किया सवाल, अखिलेश ने किसानों के लिए क्या किया? बीजेपी किसानों का कर्ज माफ कर चुकाया किसानों का बकाया। सहारनपुर पहुंचे अमित शाह। देवबंद में प्रचार के दौरान उमड़ी भारी भीड़। कोविड प्रोटोकॉल के मद्देनजर अमित शाह ने रोका प्रचार अभियान। योगी सरकार में मंत्रियों। मुजफ्फरनगर में बीजेपी उम्मीदवार कपिल देव अग्रवाल का बयान, पीएम मोदी सीएम योगी ने किया अभूतपूर्व काम, मेरी जीत पक्की। यूपी में 31 जनवरी को पहली वर्चुअल रैली करेंगे पीएम मोदी। 5 जिले की 21 विधानसभा सीटों पर करेंगे प्रचार। शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, सहारनपुर और गौतम बुद्ध नगर जिले में होगी पीएम मोदी की वर्चुअल रैली। 21 विधानसभा क्षेत्रों में 100 जगहों पर मोदी की वर्चुअल रैली सुन सकेंगे लोग। कोरोना की वजह से हर लोकेशन पर सिर्फ 500 लोगों के जुटने की छूट। यूपी बीजेपी ने साझा किया नया प्रचार वीडियो, जो 15 साल में नहीं हुआ उसे 5 साल में करने का दावा, लिखा आएगी बीजेपी ही। सीएम योगी ने आज बागपत और मुरादानगर में किया प्रचार। अखिलेश राज में यूपी में अराजकता का लगाया आरोप, कहा पहले कांवड़ यात्रा पर लगती थी रोक, अब हेलीकॉप्टर से बरसाए जाते हैं फूल। पुष्प वर्षा कर, अब तो कांवड़ यात्रा निकलती है और ऊपर से हेलीकॉप्टर से मैं साथ साथ भेजता हूं, हेलीकॉप्टर को भी देखते रहो। कांवड़ यात्राओं पर पुष्प वर्षा करना। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर किया वार, बोले तमंचा वादियों के लिए मेरे पास है हथियार, जेसीबी और बुलडोजर का दिया हवाला। सीएम योगी ने कहा, अखिलेश रगड़ते हैं माफियों के आगे नाक, मैंने उन्हें सही अंजाम तक पहुंचाया। सीएम योगी ने बीजेपी की डबल इंजन सरकार में बेमिसाल विकास का दिया हवाला। समाजवादी पार्टी पर बागपत हाईवे का काम रोकने का लगाया आरोप। यूपी में बरेली पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। प्रचार से पहले ही पूजा, हनुमान मंदिर में किया पूजा अर्चन। बरेली में जेपी नड्डा ने किया डोर टू डोर कैंपेन, समर्थकों की दिखी भीड़। जेपी नड्डा ने आज अखिलेश के गढ़ इटावा में भी बीजेपी के प्रचार अभियान की दी गति, किया डोर टू डोर कैंपेन। इटावा में जेपी नड्डा ने उठाया दंगे का मुद्दा, योगी राज में बेहतर कानून व्यवस्था का दिया हवाला। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने आज गाजियाबाद में की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर दिखाई अनाज की पोटली, किसानों का उठाया मुद्दा, कहा जनता ने बनाया बदलाव का मन। कि जनता का समर्थन मिल रहा है। जयंत चौधरी ने कहा, हमें झूठ से मुकाबला करना है और किसान विरोधी सरकार हटानी है। कहा बीजेपी सत्ता फैला रही है, धार्मिक उन्माद। हमें उस अहंकार को चूर करना है और वो पीड़ा, वह दर्द आज भी जिंदा है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश परिवार, ट्वीट में लिखा, अखिलेश को ना कोरोना टीका पसंद और ना माथे पर टीका पसंद। सीएम योगी ने कोरोना की तीसरी लहर पर प्रभावी ढंग से अंकुश की बात कही, कहा कोरोना से डरने की नहीं, कोविड नियमों के पालन की जरूरत। केशव प्रसाद मौर्य आज बिजनौर में थामी पार्टी के प्रचार की कमान। मशहूर शायर मुनव्वर राणा फिर बोले, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ दोबारा बने मुख्यमंत्री तो छोड़ दूंगा यूपी। मुनव्वर राणा ने कहा, अपनी मिट्टी को छोड़ना दुख तो देगा, लेकिन जब घोंसला खतरे में हो तो चिड़िया भी अपना आशियाना छोड़ जाती है। संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान, 31 जनवरी को मनाएंगे विश्वासघात दिवस, मोदी सरकार पर वादे पर अमल नहीं करने का लगाया आरोप। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने आज किया नामांकन, अमृतसर पूर्व से भरा पर्चा। पंजाब में आम आदमी पार्टी के सीएम पद के उम्मीदवार भगवंत मान ने भी किया नामांकन, धुरी विधानसभा सीट से भरा पर्चा। सचिन पायलट ने किया दावा, पंजाब में सीएम फेस का जल्द ऐलान। गोवा में टीएमसी और एमजीपी जारी करेंगे मैनिफेस्टो। मणिपुर में जल्द प्रचार के लिए जाएंगे प्रियंका और राहुल गांधी, कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण ने किया ऐलान।
कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला का ट्वीट, न्यू इंडिया और मोदी मॉडल में देश का गरीब हुआ और गरीब, हम दो हमारे दो की बड़ी संपत्ति, बीजेपी की संपत्ति में 550% का इजाफा। दिवंगत मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर ने फर्जी से नामांकन से बाद तेज किया अपना चुनाव अभियान, निर्दलीय मैदान में उतरे। पेगासस डील पर न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट से गरमाई सियासत, राहुल गांधी ने ट्वीट कर सरकार पर देशद्रोह का लगाया आरोप। बजट सत्र में फिर पेगासस डील मामला उठा सकती है कांग्रेस। बूंदी में सीमेंट फैक्ट्री के सुरक्षा गार्डों ने एक युवक को चोरी के आरोप में बुरी तरह पीटा, हुई मौत। एन बजट से पहले सरकार का बड़ा फैसला, डॉक्टर वी अनंता नागेश्वर मुख्य आर्थिक सलाहकार तैनात। बजट सत्र से पहले सरकार करेगी सर्वदलीय बैठक, 31 जनवरी को 3 बजे होगी बैठक। बजट सत्र में होगा राष्ट्रपति का अभिभाषण, बहस का जवाब 7 और 8 फरवरी को देंगे। कांग्रेस के संसदीय स्ट्रैटेजी ग्रुप की हुई बैठक, बजट सत्र की रणनीति पर हुआ मंथन। संसद के सत्र से पहले स्पीकर ओम बिरला पहुंचे संसद, सत्र की तैयारी से लेकर सुविधाओं के लिए का लिया जायजा। कोरोना को लेकर केंद्र सरकार गंभीर, 5 राज्यों के हालात पर आज होगा मंथन। हेल्थ मिनिस्टर करेंगे बैठक, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल और छत्तीसगढ़ में हालात पर होगी बात। भारत बायोटेक को नाक के जरिए ली जाने वाली कोरोना बूस्टर डोज के ट्रायल की इजाजत, ड्रग कंट्रोलर से मिली हरी झंडी। एक और कोरोना वेरिएंट नियोकोव मिला, चमगादड़ों में मिला नया वेरिएंट। दिल्ली में घटे कोरोना केस, 4000 नए केस, लेकिन 25 मौत से बढ़ी फिक्र। राजस्थान में रीट परीक्षा का पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डीपी जारोली बर्खास्त। स्ट्रांग रूम से लीक हुआ था रीट परीक्षा का पेपर लीक से जुड़े सभी कर्मचारी निलंबित। राजस्थान में कोरोना केस में कमी नहीं, लेकिन गहलोत सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू हटाने का किया फैसला। नागपुर में दर्दनाक हादसा, डिवाइडर से टकराकर पलटी कार में लगी आग, एक शख्स की मौत। पानीपत में विजिलेंस टीम ने जिला बागवानी अधिकारी को 30,000 की रिश्वत लेते किया गिरफ्तार, हाल ही में किए गए थे सम्मानित। देश में कोरोना की तीसरी लहर की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ी, पिछले 24 घंटे में सामने आए 2,35,532 केस। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से मौत का आंकड़ा डराने वाला, 871 लोगों की मौत। केरल में कोरोना का कहर, पिछले 24 घंटे में सामने आए 54,537 नए केस। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में सामने आए 31,000 से ज्यादा नए कोरोना केस। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में 26,533 नए कोरोना केस सामने आए। मुंबई में भी घटे केस, 24 घंटे में सिर्फ 1,300 नए केस। महाराष्ट्र में करीब 25,000 नए केस, 103 की मौत। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 12,561 नए कोरोना केस। पिछले 24 घंटे में चेन्नई में 5,000 से ज्यादा कोरोना केस बढ़े। दुनिया में कोरोना केस की कुल तादाद 36 करोड़ के पार, अब तक 56 लाख मौत। आज होगी बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी, 1000 देसी ड्रोन बांधेंगे सभा। राष्ट्रपति लेंगे बीटिंग रिट्रीट में हिस्सा, पहली बार इस सेरेमनी में हो रहा है ड्रोन शो। पीएम नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री भी समारोह में करेंगे शिरकत, सेना के बैंड सुनाएंगे शानदार धुनें। सेना के साथ वायुसेना और अर्धसैनिक बलों के बैंड भी पेश करेंगे कार्यक्रम। बीटिंग रिट्रीट के रिहर्सल के दौरान भी पेश किए गए थे शानदार कार्यक्रम, ड्रोन ने पेश किए थे शानदार फॉर्मेशन। बिहार के जमुई में क्रिकेट के दौरान हुए विवाद में चली गोली, 2 लोग घायल। पंजाब के बरनाला में एक फैक्ट्री में लगी आग, लाखों का नुकसान। यूपी के मथुरा में मिली 15 साल की लड़की की लाश, एक कॉलेज के मैदान में पड़ा मिला शव। अलवर पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार, फर्जी डिग्री और डिप्लोमा सर्टिफिकेट बनाने का आरोप। भरतपुर में पुलिस ने 3 गो तस्करों को किया गिरफ्तार, ट्रक में भरी थी गायें। असम के गोलपाड़ा में तालाब में फंसे 6 हाथी, वन महकमे ने बचाई उनकी जान।
गुरुग्राम में खुला देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन। 100 चार्जिंग पॉइंट स्टेशन लगे। एक दिन में चार्ज होंगी 500 गाड़ियां। रामपुर में बर्फबारी से बंद तीनों नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक बहाल। वाहनों की आवाजाही शुरू होने से राहत। पुणे में कोरोना का कहर कुछ कम, फिर से शुरू हुआ रैम्बो सर्कस। पुलवामा के रहमू में कैमरे में कैद हुआ तेंदुआ। इलाके के लोग दहशत में। भिंड में भंडारा खाकर नदी के रास्ते लौट रहे लोगों की नाव डूबी। 2 लोग लापता। कुछ लोगों को बचाया गया। किनारे के पास सिंध नदी में हुआ हादसा। बिहार के गया में खेत में गिरा सेना का माइक्रोलाइट विमान। तकनीकी खराबी से हादसा। गांव वालों की अनोखी तस्वीर वायरल। खेत में गिरे माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट को कंधों पर उठाया। आईपीएल के क्रिकेटर का आरोप, दिल्ली पुलिस के अफसर ने की मारपीट। पुलिस का आरोप से इनकार। उत्तराखंड के औली में भारी बर्फबारी के बाद जोरों पर है विंटर गेम्स की तैयारियां। स्कीइंग प्रैक्टिस के लिए औली पहुंचे स्कीयर। ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में पहुंचे नडाल। सेमीफाइनल में इटली के बेरेटिनी को दी मात। लॉस एंजलिस से चीन के लिए रवाना हुई अमेरिकी ओलंपिक टीम। अमेरिका ने किया है बीजिंग ओलंपिक का राजनयिक बहिष्कार। बीजिंग विंटर ओलंपिक में दिखेगा रोबोट का कमाल। आइस की खेलने से लेकर रूम सर्विस करते आएंगे नजर। फ्रांस की राजधानी पेरिस में ट्रेड यूनियंस का मार्च। कोरोना महामारी और कड़ाके की ठंड के बावजूद सड़कों पर उतरे हजारों लोग। आईएमएफ का कर्ज चुकाने पर अर्जेंटीना में भारी आक्रोश। राजधानी ब्यूनस आयर्स में सड़कों पर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। रूस से टकराव के बीच यूक्रेन के एक सैनिक ने अपने ही साथियों पर चलाई गोलियां। 5 की मौत, आरोपी गिरफ्तार। बेलारूस पहुंचा रूस के लड़ाकू विमानों का बेड़ा। अगले महीने से शुरू हो रहा है संयुक्त सैन्य अभ्यास। बेलारूस से आने वाले प्रवासियों को रोकने के लिए अपनी पूर्वी सीमा पर दीवार बना रहा है पोलैंड। $394 मिलियन खर्च करने की तैयारी। सेंट्रल अमेरिकी देश में पहली महिला राष्ट्रपति ने ली शपथ। भ्रष्टाचार को खत्म करने और लोकतंत्र को मजबूत करने की कही बात।